टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी में आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि श्री राधा गोपाल से जाने के लिए कहेंगी और जाते जाते ये कहती हुई आएंगी नजर कि अभी मुझे जाना होगा, लेकिन फिर कभी क्या हम मिलेंगे? क्या बाद में कभी आप मेरे लिए धुन बजा पाएंगे? तो गोपाल राधा को देखते हैं हंसते हुए और कहते हैं, हाँ हाँ, हम ज़रूर मिलेंगे और मैं आपके लिए ये धुन अवश्य बजाऊंगा। ये कहकर राधा ऋषि के आश्रम की ओर चल देती हैं। दूसरी तरफ बलराम श्री कृष्ण से मिलने जा ही रहे होंगे तो पीछे पीछे राधा को ढूंढते ढूंढते सांब भी वहां पर आएगा और सांब बलराम दाऊ से पहले गोपाल से मिल लेगा। वो कहता हुआ नजर आएगा कि ए लड़के, तुमने कहीं यहाँ पर किसी लड़की को देखा है? तो यहाँ पर श्री कृष्ण बांसुरी बजाने में मग्न होते हैं। साम फिर कहता है, ओ ग्वाले, क्या तुमने यहाँ किसी लड़की को देखा है? बलराम दाऊ साम और गोपाल की सारी बातें छुपकर सुन रहे होते हैं, जहाँ पर कृष्ण साम की ओर देखते हैं और कहते हैं, क्या तुम श्री राधा की बात कर रहे हो? साम कहता है कि हाँ, मैं उन्हीं के बारे में पूछ रहा हूँ। तो साम को वो सही दिशा बताते हुए कह देते हैं कि राधा उस तरफ गई है। बलराम दाऊ ये देखकर बहुत ही ज्यादा चकित हो जाते हैं और वो कृष्ण के पास आते हैं और कहते हैं कि कान्हा, तुमने उसे राधा की सही दिशा क्यों बता दी? कृष्ण कहते हैं कि क्योंकि दाऊ वो राधा के पास नहीं बल्कि अपने दंड के पास जा रहा है। दूसरी ओर महादेव गौरी के साथ श्री गणेश और बाकी सब देवतागण श्री कृष्ण के पास आते हैं, जो गोपाल बने होते हैं, और उनका ये नया अवतार देख सब बहुत प्रसन्न होते हैं। गौरी मैया भगवान कृष्ण को देखती हैं और कहती हैं कि आपका ये गोपाल रूप देखकर हम तो तृप्ति हो गए प्रभु, आपकी लीला वाकई में बहुत ही निराली है। कृष्ण कहते हैं महादेव से कि ये तो आपकी योजना थी ना, आप बताइए बहन गौरी को। तो गौरी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंगली देखती हैं महादेव को और कहती हैं कि क्या आपको ये सब ज्ञात था और आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, और वो उनसे रुष्ट हो जाती हैं। कृष्ण दूसरी तरफ राधा को दामोदर और माधवी का दृश्य दिखाएंगे आज रात के एपिसोड में, जो होगा बाल स्वरूप राधा और कृष्ण का। यानी कि राधा जब छोटी थी तो उनका नाम यहाँ पर माधवी और श्री कृष्ण का नाम दामोदर होगा। वो दिखाएंगे राधा के सामने एक दृश्य प्रकट करेंगे जिसमें यशोदा मैया का दृश्य भी आएगा, जहाँ पर आप देखेंगे कि वो भगवान कृष्ण को मक्खन के सामने बिठा करके उन्हें थमले से बांध देंगी और उनके आगे ढेर सारे मक्खनों की मटकी रख देंगी ताकि वो मक्खन ना खा पाए, इसलिए वो उन्हें खंबे से बांध देंगे। ये देखकर माधव बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो कहते हैं कि आप मुझे खोल दीजिए ना, मैं आगे से कोई भी शैतानी नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पर तो मैया यशोदा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं नटखट कान्हा की शैतानी से। ये देखते हुए वो उन्हें खंबे से बांध कर चली जाती हैं, जिसके बाद माधवी आती है और उनका गेटअप हूबहू राधा जैसा होता है, जिसे देखकर राधा बहुत प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि ये कौन है, इसका वेशभूषा और इसका श्रृंगार तो बिल्कुल मेरी तरह लग रहा है। जैसे ही माधवी आती है यहाँ पर गोपाल के पास, तो वो उन्हें देखकर हंसती है और कहती है कि अच्छा हुआ ना, अब तुम्हें अकल आएगी कि शैतानी करने के बाद क्या होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण माधवी से कहते हैं कि तुम मुझे यहाँ से खोल दो ना, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि बहुत अच्छे से खेलूंगा और तुम्हें माखन भी खिलाऊंगा। तो यहाँ पर माधवी कहती हैं कि नहीं, अगर मैया ने तुम्हें बांधा है तो ज़रूर तुमने कोई शैतानी की होगी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं खोलूंगी। ये कहकर उन्हें छेड़ने लगती हैं, उनका मजाक उड़ाने लगती हैं। आगे चल के एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे ही छुप छुप कर श्री राधा ये सारी लीला देख रही होंगी, बाल कृष्ण की लीलाएं देख रही होंगी, तो वहाँ पर सांब भी आ जाएगा और वो राधा से कहेगा कि ये सब क्या चल रहा है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो मेरे साथ यहाँ से चलो। क्योंकि सांब को ये कहीं ना कहीं ज्ञात है कि ये कुछ जो अद्भुत सा दृश्य दिख रहा है, इसे देखने के पश्चात कहीं राधा की सारी खोई हुई स्मृतियाँ लौट ना आए। राधा उनसे कहती हैं सांब से और गुस्से में देखती हैं कि क्यों, मैं क्यों जाऊं, तुम होते कौन हो मुझे यहाँ से ले जाने वाले? सांब कहता है रुको, बच्चों को सही उम्र में सही दंड देकर उन्हें सुधार देना चाहिए, मैं अभी जाकर इन सब को सबक सिखाता हूँ। राधा यहाँ मना करती हैं सांब से कि उन बच्चों को आपस में खेलने दो, तुम उनके समक्ष मत जाओ। तो यहाँ पर सांब राधा की बात ना मानते हुए इन बच्चों के पास जाने लगता है और राधा यह देखकर नारायण से प्रार्थना करती हैं और कहती हैं कि सांब के लिए, हे नारायण, इस उद्दंड बालक को उचित दंड मिलना चाहिए।
शाम जैसे ही दोनों की मदद करने जाता है और यहाँ पर माधव यानी कि श्री कृष्ण के जो बाल हैं उन्हें खोलने के लिए जाता है, तो राधा उन्हें रोकती हैं जो है माधवी, और कहती हैं कि तुम होते कौन हो, हम दोनों मित्र के मध्य आने वाले, और तुम इसको क्यों खोल रहे हो। शाम कहता है कि मैं चाहता हूँ तो एक फूंक में तुम दोनों को उड़ा सकता हूँ। दोनों मजाक समझकर शाम का मजाक उड़ाते हैं। शाम कहता है कि अच्छा, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे ही शाम कुछ करने वाला होता है, माधवी उन्हें रोक देती है और कहती है कि रहने दो, इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर तुमने हमारे कुछ काम आना ही है तो एक काम करते हैं, हम एक खेल खेलते हैं। मैं तुम्हें इसकी तरह ही बांधूंगी और अगर तुम इस बंधन को मुक्त करने में प्राप्त हो जाते हो, इस बंधन को मुक्त कर देते हो, तो हम तुम्हारी सारी बात मानेंगे और हम मान जाएंगे कि वाकई में तुम सर्वशक्तिशाली हो। माधवी यहाँ पर ये कहते कहते शाम को उस खंबे से बांध देती है, ठीक उसी तरह जिस तरह यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को बांध दिया होता था, और कहती है कि अगर तुमने इस बंधन को खोल लिया तो मैया को मैं कह दूंगी कि हम दोनों, मतलब मैंने और दामोदर ने ही खोला है, मैंने दामोदर को, और आपकी कोई गलती नहीं है और शैतानी से आपको बांध दिया गया है। शाम भी कहता है चलो उचित है, आज हो ही जाए कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। ये कहकर शाम को बांधकर दोनों खेलने चले जाते हैं और शाम वहाँ बंधा रह जाता है और वो अपने आप को मुक्त नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर एक गोपी आती है और कहती है कि इतने बड़े हो गए हो फिर भी इस बंधन को नहीं तोड़ सकते। शाम कहता है कृपया इसे खोल दीजिए, दामोदर और माधवी ने मुझे यहाँ पर बांध दिया है और ये दोनों मेरे साथ शैतानी कर रही हैं। यहाँ पर वो गोपी कहती है कि यदि तुम्हें माधवी ने बांधा है तो ज़रूर तुमने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से तुम्हें ये दंड मिला है, इसीलिए वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है और शाम को बिना खोले वहीं पर रहने देती है। शाम सोचता है कि पता नहीं ये कैसी जगह है, बड़े ही चीखता है, चिल्लाता है और यहाँ पर सबको यही समझता है कि बस जो कुछ हो रहा है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं इन बच्चों के इस बंधन को क्यों नहीं तोड़ पा रहा हूँ, आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है इन बच्चों की। दूसरी ओर आप देखेंगे कि शाम की दुर्दशा देखकर एक तरफ सभी देवतागण तो दूसरी तरफ राधा बहुत ही ज़्यादा हंसती है और हर कोई शाम का मजाक बनाते हैं कि उसने कैसे खुद ही के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। और यही होगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद क्या होगा, कैसे शाम आज़ाद होगा इस बंधन से और क्या करेगा वो बाद में माधवी का और साथ में आप सबके प्यारे नंदलाल का, ये देखना होगा आने वाले एपिसोड में। काफ़ी इंटरेस्टिंग, लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके से दामोदर और माधवी का ये ट्रैक आपके सामने स्क्रीन पर आने वाला है, आपको एक बार फिर से वही बरसाने के राधा और कृष्ण की लीलाएं देखने के लिए मिलेंगी, जिसे देखकर आप सब बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे। तो यकीनन ये कहना गलत नहीं होगा कि अब शो में एक बार फिर से राधा कृष्ण के बरसाने की यात्रा शुरू हो गई है।